एनजीओ एविडेंस के पैनल पे एक दलित खातून ने कहा कि मेरा बेटा नोरपन चक्रवर्ती, जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने घर में सो रहा था, जुलाई 2019 की एक रात को एक मुसल्लह गैंग ने हथियारों से हमला किया और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। खानदान अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकला। चक्रवर्ती की मां ने हफ्ते के रोज एविडेंस एनजीओ के जरिए मुनक्किदा अवामी समात में कहा कि कातिलों ने घर वालों को खबरदार किया कि अगर वो इसके बारे में बात करेंगे तो ऐसा ही अंजाम होगा। बताया जाता है कि चक्रवर्ती के वालिद ने दही पुलिस के साथ इलाके में डाकुओं के बारे में मालूमात शेयर की थी, इसीलिए एक गैंग ने चक्रवर्ती को कत्ल कर दिया और खबरदार किया कि अगला नंबर उसके वालिद का होगा। औरत ने रोते हुए पैनलिस्ट को बताया, जबकि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। एविडेंस की तरफ से मुनक्किदा समात सेमिनार में दलितों के खिलाफ घिनौने जराइम के तकरीबन 25 मुकदमात जो सबूत के जरिए उठाए गए थे पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद पैनलिस्ट बशमूल सीनियर एडवोकेट जीना कोठारी, गोपी नैनर, मुसन्निफ जिया रानी नर्मला और एडवोकेट मोहिन ने कुछ इकदामात की सिफारिश की। एविडेंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए कैथर ने कहा कि तमिलनाडु में गुज़श्ता 10 सालों में दलितों के खिलाफ मजाले में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले ज्यादातर अहलकार समझौता में दिलचस्पी रखते थे और कायल करने के बाद ही उन्होंने मुकदमात दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मुकदमात को निपटाने के लिए ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया था, लेकिन बड़ी तादाद में मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तफा थे। तमिलनाडु में खुसूसी अदालतों में सजा की शरह 3% से भी कम थी। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की जरूरत पर जोर देने वाले कानून नाफिज करने वालों से बार बार की गई अपीलों पर तवज्जो नहीं दी गई। खासतौर पर दलित खवातीन के खिलाफ ऊंची जात के हिंदुओं की तरफ से किए जाने वाले जराइम की रोकथाम नहीं की गई। अगरचे सिविल सोसाइटी गैरत के नाम पर कत्ल के मुजरिमों को सजा देने के लिए खुसूसी कानून बनाने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमतें खामोश रहीं। मुतादिद केसेस में मुल्जमान कानून की सकम को इस्तेमाल करते हुए आजादाना तौर पर बाहर चले गए। रियासत के कई अजला में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का तकर्रर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ट्रायल में ताखीर हुई। पैनल ने मुशाहिदा किया कि चार्जशीट की फाइलिंग कई महीनों तक खींची गई और इल्तवा के नतीजे में अदालतों ने मुल्जमान को जमानत दी। मोहतरमा जीना कोठारी ने कहा, तालीमी अदारों में खवातीन के हकूक के बारे में बेदारी और सनफी हसासियत और बच्चों के साथ बदसलूकी पर बात तो होती है, लेकिन दलित हकूक पर बहुत कम बात होती है। दलित खवातीन के मजबूत नेटवर्क को कवानीन से आगाह होना चाहिए। इसके अलावा पैनलिस्ट ने मुख्तलिफ दलितों के साथ पेश आने वाले मजालिम पे भी बात की।